Good evening, my dear student. This is your Kuldeep sir, and you are watching your favorite YouTube channel माँ वैष्णो इंग्लिश फैक्ट। जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर मैं आप लोगों को इंग्लिश के कमाल के फैक्ट्स ही बताता हूँ। लेकिन कुछ बताने से पहले सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखो बेटा, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इन सेंटेंसेस में क्या स्टूडेंट्स गलती करता है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको कुछ समझाते हैं। तो देखो बेटा, पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा सेंटेंस लिखा है मैं रोज स्कूल जाता हूं। और तीसरा सेंटेंस लिखा है मैं हमेशा स्कूल जाता हूं। तो देखो बेटा, ये अब इनको हमने क्या किया, सीधा सा एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से पूछ दिया केवल इसका पास्ट। तो पास्ट क्या था कि मैं स्कूल जाता था, मैं रोज स्कूल जाता था, और अगला सेंटेंस है मैं हमेशा स्कूल जाता था। तो इन सेंटेंस को उसने क्या ट्रांसलेट किया है मैं ये आपको बताने जा रहा हूं, और इनको कैसे राइट वे में लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूं, और इसका उसने ट्रांसलेशन क्या किया है, आई गो टू स्कूल। राइट है, बिल्कुल राइट है। अब मैं स्कूल जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल, ये बिल्कुल रॉन्ग है। राइट क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल डेली, बिल्कुल राइट है। मैं रोज स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल डेली, रॉन्ग है। क्या राइट क्या होगा अभी बताऊंगा। मैं हमेशा स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल ऑलवेज, रॉन्ग है। राइट क्या होगा बताऊंगा। मैं हमेशा स्कूल जाता था, ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ये सेंटेंस उसने कुछ हद तक सही बनाया, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, ऑलवेज को अंत में लगाकर। जितना भी फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होगा वो ऑलवेज कहाँ, वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। अगर इसमें ऑलवेज यहां पर शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहां से हटा करके और ऑलवेज अगर यहां पे लगा दिया जाए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखो याद रखो, तो जितने भी वर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए ऑलवेज हुआ, इसके बाद समटाइम्स हुआ, ऑफन हुआ, यूजुअली हुआ, सेल्डम हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये इनको सबको फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम कहते हैं, और ये हमेशा कहाँ, वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये जितने भी होते हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। ये पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट की। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये आप समझ जाइएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है। इन्हीं का जब हम पास्ट बनाते हैं तो क्या यूज करेंगे वो समझने जैसी बात है। अब देखो बेटा, ये सब क्या है, ये तीनों जो हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं ये क्या है, ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं। भाई मैं स्कूल जाया करता था या जाता था, मैं रोज स्कूल जाया करता था या जाता था, मैं रोज स्कूल जाता था। ये सब क्या है, ये आपकी पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं। और पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए अब देखो यहां पर जो इस बच्चे ने V2 का यूज किया है हर जगह पर V2, और V2 जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, फिनिश्ड एक्शन को। फिनिश्ड एक्शन। अब एक बात ये भी है भाई, या तो फ्रीक्वेंसी में ले आओ या तो फिनिश्ड एक्शन में ले आओ, किसी ना किसी एक में आपका सेंटेंस हो सकता है, लेकिन काम फ्रीक्वेंसी में चालू भी है और फिनिश्ड भी हो चुका, तो ऐसा कैसे संभव है भाई। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये जो V2 और V3 आपका होता है ये ऑलवेज फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, और फिनिश्ड, ये कभी भी फिनिश्ड एक्शन के साथ वर्ड्स नहीं आते हैं। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब देखो बारी आती है, इन सबको हम अगर राइट बनाएं तो कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर्स में दे रहा हूं तो उसको समझिएगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाओ और यूज्ड टू लगाओ, फिर V1 और अदर वर्ड। अब इसके साथ में अगर आपको मान लीजिए कभी डेली का यूज करना है, डेली या एवरीडे, अब इनके साथ में यूज टू के, यूज टू क्या होता है, ये जो बेटा आपका पास्ट का हैबिट होता है ना, पास्ट का हैबिट,
तो ये पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि भाई सब्जेक्ट लगाओ, यूज टू लगाओ, V1 लगाओ, अदर वर्ड लगाओ। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेली और एवरीडे लगाना है तो लास्ट में आप लगा दो, नो इशू। इसके बाद में अगर इनको आपको फ्रीक्वेंसी आप टाइम में अगर ये सारे सेंटेंस आपको लिखने हैं कि भाई ऑलवेज भी लगाना है, सेल्डम भी लगाना है, समटाइम्स भी लगाना, ऑफन भी, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगाओ और वुड का यूज करो। अब वुड के बाद में आप यहां पर समटाइम्स भी लगा सकते हो, वुड के बाद में आप ऑफन भी लगा सकते हो, वुड के बाद में आप सेल्डम भी लगा सकते हो, वुड के बाद आप यूजुअली भी लगा सकते हो, वुड के बाद में आप ऑलवेज भी लगा सकते हो। और ये वुड के बाद में नहीं, ये बेटा V1 से पहले आए हैं। क्या है? V1 से पहले आए, ये वुड के बाद में नहीं आए। और इसके बाद में अब क्या करना है आपको? अदर वर्ड लगाओ और फिर आप यहां पर डेली और एवरीडे। अब इनमें से कोई भी वर्ड्स जो, अब देखो अगर आएगा तो ये, या तो ये आएगा या तो आपका ये आएगा। ये एक बात नोट कर लेना, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अगर देखो इनमें से कोई वर्ड आएगा तो आपको वर्ब से पहले लगाना पड़ेगा, और इनमें से डेली या एवरीडे आएगा तो आपको सबसे लास्ट में लगाना पड़ेगा। अब इस पर इनको राइट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। तो देखो मैं स्कूल जाया करता था, अब मैं स्कूल जाया करता था, इसके लिए क्या है? तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल रोज जाया करता था। तो आप इसको बनाएंगे आई वुड गो टू स्कूल डेली, और मैं स्कूल हमेशा जाया करता था। तो आई वुड ऑलवेज गो टू स्कूल। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी देख लो, जैसे द टीचर यूज्ड टू बीट मी। द टीचर यूज्ड टू बीट मी, जो टीचर मुझे पीटा करते थे। इसके बाद में द टीचर वुड ऑलवेज बीट मी। द टीचर वुड ऑलवेज बीट मी, टीचर हमेशा मुझे पीटा करते थे। इसके बाद में आई sometimes learn English. I would sometimes learn English. TEACH. अब I would sometime teach English. मैं कभी कभी अंग्रेजी पढ़ाया करता था। एक दो एग्जांपल्स और देख लो। तो he would often beat his younger brother. He would often beat his younger brother. वह ऑफन मतलब अक्सर, वह अक्सर अपने छोटे भाई को पीटा करता था। तो ये क्या थे बेटा? ये आपको आज से अपनी सोच को बदलना है। ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से नोट करना है, और इन पर अपने घर पर भी इनको प्रैक्टिस में लाना है और इनको सीखना है, ताकि आप उस स्टूडेंट्स की तरह गलती भविष्य में ना करें। और ये बेटा ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे, चाहे आप रीडिंग करो, राइटिंग करो, स्पीकिंग करो, कुछ भी करो। आपको इंग्लिश सीखने के लिए इन सब की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी, क्योंकि अगर प्रेजेंट में कुछ बोल रहे हो तो आपके पास्ट में भी कुछ ऐसा होगा जो आप किया करते थे। तो उसको बोलने के लिए आपको क्या, इन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन
आपको क्या करना है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद में अगर आपसे कोई ऐसा सेंटेंस है जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने जितने जान पहचान रिलेटिव्स हैं उन सब के पास इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही, कुछ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।